हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, यहां पर आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से दिया गया है, जो क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों, ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, तो चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी आंसर सही। तो अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो बच्चों, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि लघु पतन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो लघु पतन का अर्थ होता है शॉर्ट सर्किट। जब वायर आपस में शॉर्ट हो जाता है तब बोलते हैं हम लोग उसको लघु पतन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। बच्चों, डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों एक दूसरे का विपरीत कार्य करता है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, तो अगला देखते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, डायनेमो से जो है दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही। ठीक है, तो अगला देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। निर्वात रहता है, मतलब कि कुछ नहीं रहता है। ठीक है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरी रहती है। तो बच्चों, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, क्योंकि निष्क्रिय गैस जल्दी से किसी भी वस्तु से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। अगला देखते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है बच्चों 50 हर्ट्ज, 60 HG, 70 HG और 80 HG। तो बच्चों, हम लोग का भारत में जो है सिर्फ 50 हर्ट्ज का विद्युत धारा उत्पन्न, यानी कि आवृत्ति का विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो बच्चों, विद्युन्मय तार और उदासीन तार को पहले हम लोग समझते हैं। हम लोग का घरों में जो है तार, जो विद्युन्मय तार है वो लाल कलर का होता है और जो काला रंग का होता है वो होता है उदासीन तार। ठीक है, तो उन दोनों के बीच विभवांतर होता है 220 वोल्ट। तो सही आंसर है सी सही है। तो अगला देखते हैं, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। हरा रंग, लाल रंग, काला रंग, फिर नीला रंग। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग से पहले ही डिस्कस किए हैं, तो इसका रंग हो जाएगा हम लोग का लाल। ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए। ठीक है, तो इसका रंग हो जाएगा काला। ऑप्शन सी काला। तो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है वेबर,
टेस्ला, फेराडे, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब याद रखना, इसका होता है टेस्ला। टेस्ला नाम का एक कार भी होता है, ठीक है, कंपनी का। तो लो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या फिर एम्पियर ने? तो वो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी खोज फेराडे ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती? तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी सही। इसमें बोला है वोल्टता से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट? तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पीतल, क्योंकि लोहा तो चुंबकीय होता है, निकेल तो वो भी होता है और कोबाल्ट भी होता है। तो हम लोग का घरों में जो हम लोग बर्तन बनाते हैं, बर्तन बनाने में जो उपयोग करते हैं वो है इनमें से पीतल, ठीक है, पीतल का बर्तन बनता है। तो वो जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक है। तो जिसका घर में पीतल का बर्तन है वो घर में देख सकता है चुंबक से चिपका कर वो चिपकता है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन है। दी गई वोल्टता के स्रोत से अगला क्वेश्चन ये होगा। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत? तो वो जो इसका सही आंसर जो होगा, पृथ्वी का कोई विभव नहीं होता है, शून्य, ठीक है, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर? तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ऑप्शन डी सही। तो जो अगला क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा अगर किसी चालक से प्रभावित करते हैं तो चालक पर बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से किसी नियम से नहीं। तो बच्चों चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, ठीक है। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है? तो बच्चों ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती और तिष्ठ दोनों धाराओं पर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विद्युत मोटर को दोनों तरह के धाराओं से चलाया जा सकता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सही सी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो वो जो विद्युत मोटर की जो क्रिया है वो आधारित होता है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सही ए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? हम लोग इसको पहले बात किए, ठीक है, फिर देख लेते हैं। चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बच्चों हम बताएं क्या, डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो बच्चों हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे।
विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है, जैसे कि हम लोग पहले बात किए विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली दे देते हैं ऑप्शन ए। तो अगला देखते हैं, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, या फिर ऑर्टेंड के नियम से। तो बच्चों हम लोग इससे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र की बात की उसमें वही है, तो जो ऑप्शन है, तो वो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का फ्लेमिंग के तो वो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा, ये और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, और सदिश राशि तभी हो सकता है जब उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो वो जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ठीक है। तो अगला देखते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं, दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, समानुपाती होता है, यानी कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। तो अगला देखते हैं, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो जो ऑप्शन है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अगला देखते हैं, अगला है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मतलब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुसूचित करता है उसे कहते हैं वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, अमीटर, ठीक है। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भौतिक शास्त्री, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अगला देखेंगे, विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है अमीटर, फ्यूज, गैस, प्लेट। तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज। फ्यूज सबने देखा होगा, हर किसी का घर में होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो सजातीय ध्रुवों के बीच जो है अक्सर प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी सही। तो वो ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ हम लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने को मौका मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।